सर, जम्मू कश्मीर में बात करें, इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है और आप भी काफ़ी हमलावर हैं यात्रा को लेकर। पूरी भारतीय जनता पार्टी से कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं, तो क्या देखते हैं जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा का क्या प्राय है? देखिए, श्री राहुल गांधी जी इस समय जो पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं, उनको कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आज वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, लेकिन भारत को तोड़ा किसने है? श्री राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी और इनके ही परिवार के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनको सत्ता हासिल करनी थी, उनको प्रधानमंत्री बनना था, कांग्रेस को सत्ता में आना था और 1947 में भारत माता के टुकड़े करा दिए। 1947 में जब जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला किया और महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया, उसके बाद क्या कारण थे कि एक बड़े भाग पर पाकिस्तान का कब्जा रहा और गिलगित बल्टिस्तान हो, मीरपुर कोटली, भिम्बर बाग, पलंदरी, देवा बटाला हो, ये पाकिस्तान के कब्जे में क्यों चला गया? ये कांग्रेस की मेहरबानी से जम्मू कश्मीर के और लद्दाख यूटी के बड़े भाग पर पाकिस्तान ने कब्जा किया। जम्मू कश्मीर में जब जब कांग्रेस की सरकार रही, यहाँ देशभक्त लोगों को प्रताड़ित किया गया, दुखी किया गया। पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हों, POJK के रेफ्यूजीज हों, 1947, 65 और 71 के रेफ्यूजीज हों, या जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल हों, गद्दी सिप्पी हों, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, महिलाएं, दलित समाज, पहाड़ी कबीले के लोग, इनके साथ 70 साल नाइंसाफ़ी हुई जब जब कांग्रेस की सरकारें रही। आज जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ काम हो रहा है। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस ने हमेशा जम्मू कश्मीर के अंदर विकास के रास्ते में रोड़े अटकाए और राष्ट्रवादी ताकतों को परेशान किया, प्रताड़ित किया। आज जिस कठुआ के लखनपुर के प्रवेश द्वार से बड़ी आसानी से श्री राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर में यात्रा करने के लिए आए हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब भी सन 1953 में तिरंगा झंडा लेकर आए थे। उस वक्त कांग्रेस के लोगों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब को गिरफ्तार करके जेल में उनकी हत्या कर दी की। श्री अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा जब जम्मू कश्मीर आई थी तो इसी लखनपुर में उनको गिरफ्तार कर दिया गया था। क्या श्री राहुल गांधी जी जवाब देंगे कि इतना जुल्म, इतने सितम देशभक्तों पर कांग्रेस की सरकार के रहते क्यों हुए? जिन लोगों ने देश उजाड़ा, आज वही लोग षड्यंत्र करके देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का कहना है कि जब भी जम्मू कश्मीर में टारगेटिंग के लिए हुई है, तब तब केंद्र में सरकार जो है वो भाजपा की रही, चाहे वो 90 दशक की बात करें, चाहे अब के समय की बात करें, जहां राजौरी में कई कांड हुए। 1999 में जब कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों को बंदूक की नोक पर निकाला गया, कश्मीर के अंदर रहने वाले देशभक्त सिखों को और देशभक्त मुसलमानों को जब कश्मीर के अंदर मारा गया 1990 के दौर में, और उसके बाद तब तक कांग्रेस की सरकारें थी, केंद्र में भी और जम्मू कश्मीर के अंदर भी कांग्रेस समर्थित सरकारें थी। कांग्रेस ने हमेशा अलगाववादियों और आतंकवादियों की मदद की है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हमेशा आतंकवादियों को गले लगाया, अलगाववादियों को गले लगाया, जिसके कारण जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद पनपा है। आज केंद्र में मोदी साहब की सरकार है, आतंकवाद पर जबरदस्त प्रहार हुआ है। आज जम्मू कश्मीर में ना तो बंद काल से न हड़तालें हैं और ना ही पत्थरबाजी की घटनाएं, आतंकवाद पर कड़ा प्रहार मोदी साहब ने किया है। राणा साहब, आतंकवाद पर कड़े प्रहार की आप बात करें, लेकिन अब तो आतंकवाद जम्मू खित्ते में भी पनपता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे नरवाल की बात करें, रजौरी के, डांगरी की बात करें। देखिए, कश्मीर में आतंकवाद पर कड़ा प्रहार हुआ है और आतंकवादी अब छिपकर, क्योंकि ये कायर लोग हैं, बुज़दिल लोग हैं, हमारी सेना, हमारी पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का तो ये मुकाबला कर नहीं सकते, इसलिए रात के अंधेरे में छिपकर कभी रजौरी के ढांगरी में आतंकी घटना की गई और कभी नरवाल में इस प्रकार की ID ब्लास्ट की गई। ये कायर और बुज़दिलाना हरकतें हैं, ये दौर भी खत्म हो जाएगा। टारगेटेड किलिंग्स भी नहीं रहेगी। राहुल गांधी की पदयात्रा के दौरान भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि आए जब से भाजपा यहाँ पे शासन कर रही है, उसके बाद से ही यहाँ पे बेरोजगारी, जब से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ तो कभी हमारी सरकार रही नहीं, लेकिन जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, जम्मू कश्मीर में जो बंद कॉल्स के कैलेंडर्स हड़तालों के निकलते थे वो बंद हो गए।
जो पत्थरबाजी की घटनाएं हैं वो बंद हो गई। कश्मीर का लाल चौक 12 महीनों में से 10-10 महीने साल का बंद रहता था, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आज पूरे जम्मू कश्मीर के बाज़ारों में रौनकें हैं, स्कूल कॉलेजेस सब खुले हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, व्यापारी बिजनेसमैन सब अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। हाँ, छिपकर पीठ के पीछे पाकिस्तान के आतंकवादी कोशिश करते हैं अमन चैन में खलल डालने का, ये दौर भी ख़त्म हो जाएगा। ये टारगेटेड किलिंग का दौर भी हम खत्म करेंगे। सर, अभी भी जो आपने कार्ड डाला उस पर गरीब कल्याण हमारा संकल्प लिखा है। जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीनें खाली करवाने के नाम पर जिन लोगों के पास थोड़े थोड़े हिस्से थे जमीनों को, उनको भी बेदखल किया जा रहा है, उनकी जमीनों पर बोर्ड लगवाए जा रहे हैं। तो क्या देखते हैं, ऐसे कैसे गरीब कल्याण होगा? देखिए, जो जमीनों को खाली करने के संदर्भ में ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर के, उनकी पहले सिंगल बेंच की जजमेंट आई, फिर डबल बेंच ने जजमेंट दी। और घास चराई हो या सरकारी ज़मीनों के मामले, बड़े पुराने ये मामले हैं, लेकिन फिर भी हमने माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से बात की है कि किसी भी प्रकार की गरीब मार नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों के पास 2, 4, 6 कनाल ज़मीन है, गांव में है या शहर में किसी की दुकान है, उसको तंग नहीं किया जाना चाहिए।